बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी एक्सरसाइज हम यहाँ तक अपनी जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें सॉल्व कर चुके हैं। आज पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो ये वाला सारा अभी तक नहीं किया, ये जो यानी कि स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जितनी एक्सरसाइज से पार्ट 1 में डिस्कस हो चुकी है, आप उसको देख लें। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देख लिए, अब वो इंशाल्लाह यहाँ से हम पार्ट 2 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो है वो अटेंटिव होकर बैठते हैं। ठीक है, ये ग्रामर के पोर्शन से मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को आपको डिटेल में बताऊँ, आपको ट्रिक्स के साथ बताऊँ, आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूँ। जहाँ लगेगा आपको समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लाजमी पूछ लेना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें सबसे पहले हमारे पास है नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड, जो नाउन है एक ऐसा लफ्ज़ है दैट नेम्स अ पर्सन, ये किसी शख्स का नाम, अ प्लेस किसी जगह का नाम, अ थिंग किसी चीज़ का नाम, और एन आइडिया और या किसी आइडिया का नाम है। आसान अल्फाज में मैं सिर्फ आप इतना समझ लें, देखिए पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में बेतहाशा चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो बेजान चीज़ें, इस दुनिया में कुछ भी है ना, अगर कुछ भी है और उसका एक नाम है तो वो समझ ले वो हो गया नाउन। समझ आ गई आपको? एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे देखें, पहले आ गया पर्सन, जैसे टीचर है, ये भी एक नाम है। नदीम इंसान का नाम आ गया। साइंटिस्ट है, जैसे किसी का कोई, चाहे वो उसका प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे वो उसका नाम है, कुछ भी है, वो हो गया पर्सन में। प्लेस यानी कि जगह, सिटी कोई शहर भी हो सकता है, लाइब्रेरी है, पेरिस है। ठीक है, थिंग कोई चीज़, बुक किताब, कार जो है वो कार है, एप्पल सेब। आइडिया, अब जैसे आइडिया के अगर कोई हैप्पीनेस, खुशी, फ्रीडम, आज़ादी, लव, मोहब्बत। देखें कोई, जैसे मैंने आपको कहा पूरी दुनिया में जो चीज़ भी है, चाहे आप देखिए ये इमोशन से रिलेटेड है, वो बेजान चीज़ है या जानदार चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मतलब एनी थिंग से मुराद एनी थिंग, जो भी कुछ आ जाएगा वो हमारा होगा नाउन। तो नाउन, और एक और बात देखिए, एन मतलब नेम, मतलब नाम, तो किसी भी चीज़ का अगर कुछ भी नेम है ना तो सिंपल वो आपका आ जाएगा नाउन में। अब नेक्स्ट है सेंटेंसेस। इसको सेंटेंस में उन्होंने अब किस तरह से जो है डिफ़ाइन किया, आपने इसको अटेंटिव होकर समझना है। ठीक है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका कंप्लीट, समझ लें, ग्रामर का आधा पोर्शन तो समझने सॉल्व हो गया। अब है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, टीचर ने जो लेसन था उसको बहुत वजाहत के साथ जो है वो एक्सप्लेन, वजाहत उसकी की लेसन की बहुत अच्छे तरीके के साथ। अगेन अब यहाँ पे किसने की? टीचर ने की, ये आ गया नाउन, पर्सन से रिलेटेड आ गया। ठीक है, वी विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पे लाइब्रेरी जो है, हमने कह रहे हैं कि हमने स्कूल के बाद लाइब्रेरी का विज़िट किया। अब लाइब्रेरी यहाँ पे क्या आ रही है? प्लेस, ये लाइब्रेरी यहाँ पे आ गया नाउन। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ लाइफ, खुशियाँ जो हैं वो ज़िंदगी के लिए अहम है। अब यहाँ पे जो हैप्पीनेस किस कैटेगरी से आई है? आइडिया से। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोनाउन पे। अब पहले होता है नाउन, सही हो गया, पहले हमेशा नाउन आता है, समझ लें। अब आता है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह आके लेता है प्रोनाउन। नाउन में क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम है, मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो गया। सेकंड, अब उसको आके प्रोनाउन रिप्लेस करता है। आसान अल्फाज में कैसे रिप्लेस करता है? मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोड़ दें अभी इसको। अच्छा, जो मैं आपको एग्जांपल दूं, मिसाल दूं, ट्रिक्स दूं, बुक्स अपनी लाजमी पास रखनी है और आपने पेंसिल के साथ उसको नोट डाउन लाजमी करते जाना। ठीक है, देखिए आप अगर किसी को बताते हैं लाइक मरियम इज़ अ गुड गर्ल, आपने बता दिया, पहले आपने उसका नेम लिया मरियम, आपने उसका नाम लिया, आपने नाउन लगाया, मरियम इज़ अ गुड गर्ल। अब जब आपने नेक्स्ट बताना होगा, उसके बारे में कोई भी बात बतानी होगी, लाइक अगर आपने बताना है वो मुसलमान है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना मरियम, चलिए मैं उर्दू में आपको समझाती हूँ। मरियम एक जो है वो लड़की, एक अच्छी लड़की है, मरियम मुसलमान है, मतलब मरियम इस क्लास में पढ़ती है, मरियम यहाँ जाती है, मरियम वहाँ जाती है। अब बार बार मरियम का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे? मरियम एक अच्छी लड़की है, वो एक मुसलमान है, वो इस स्कूल में पढ़ती है, वो 5 वक्त नमाज पढ़, हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये जो वो है ये हमारा प्रोनाउन है। और इंग्लिश में क्या? मरियम इज़ अ गुड गर्ल, शुरू में हमने मरियम लगा लिया, हमने ये लगा लिया नाउन। अब हम क्या करेंगे? शी रीड्स इन, शी इज़ अ गुड मुस्लिम, शी लिव्स इन देयर समथिंग, जो भी आगे जो भी इसका आता है, तो हम अब शी लगा रहे हैं। तो नाउन को जो नाम होंगे उनको जो
रिप्लेस करेंगे वो होगा प्रोनाउन। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब ये जो प्रोनाउन है ना, ये सारी इसके आगे टाइप्स आ रही हैं। देखें, पहला आ गया पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसको नाउन के साथ थोड़ा सा लिंक करें। मिसाल के तौर पे आई मतलब मेरा नाम है, ठीक है। आई अगर मेरा नेम अगर यूज़ हो रहा है तो उसके बाद अगर मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आई। अब आगे यू, मिसाल के तौर पे आपको मैं सिर्फ उसे लिंक कर रही हूँ। देखें, यू यानी कि किसी का नाम, अगर आपने कहना हो कि अगर आपके सामने जो भी कोई खड़ा है यू है, आप उससे आप जनाब कह के बात करते हो ना, तो आप उसके यू। अब ही, शी, इट, देखें लड़के के लिए लगता है ही, लड़की के लगता है शी, और कोई भी जो हमारी जो चीज़ होती है थिंग, हम उसके लिए लगाते हैं इट। अब लड़के का नाम अगर अली है, अली इज़ अ गुड बॉय, तो नाउन हो गया। अब उसको प्रोनाउन कैसे रिप्लेस करेगा? ही आकर रिप्लेस करेगा। शी का भी मैंने आपको बता दिया, इट का भी बता दिया। वी, जब ज़्यादा लोग होते हैं हम वी इस्तेमाल करते हैं, और दे वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सही है। पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये बताना होता है ना कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, मतलब वो चीज़ जो उसके जो भी मालिक है उससे जो है वो ताल्लुक़ रखती है, उसका उससे ताल्लुक़ है, तो वो आएगा पोजेसिव प्रोनाउन। देखें, माइन मेरा, योर्स आपका, हिज उसका, हर्ज उसका। अब ये हिज आया, अगर लड़के की कोई चीज़ है हमने उसकी मिल्कियत ज़ाहिर करनी है तो हम हिज लगाएंगे। अगर हमने लड़की की मिल्कियत ज़ाहिर करनी है तो हम हर्ज लगाएंगे, और आवर्स हम लगाएंगे जैसे हमारी, और देयर्स हम लगाएंगे उनकी। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें काम करने वाला भी वही होगा और जो वो काम कर रहा है वो भी खुद ही होगा, मतलब इसमें वो सब्जेक्ट भी खुद ही है, वर्ब भी खुद ही है। मिसाल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। अब आप इसको गौर से समझिएगा। देखें, शी लुक्ड उसने देखा, एट हर सेल्फ खुद को, इन द मिरर उसने खुद को मिरर में देखा। अब देखें, काम खुद कर रही है, खुद ही है शी, देखा किसको है? खुद ही को है। तो ऐसा आपका जुमला जिसमें काम करने वाले भी आप खुद हो, काम भी आप पर ही हो रहा है, तो वो आपका आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखें, माई सेल्फ आएगा मेरे लिए, योर सेल्फ आपके लिए, हिम सेल्फ लड़के के लिए। देखें यहाँ से याद रखें, ही लड़का जब वो पोजेसिव में गया हिज बन गया, जब वो रिफ्लेक्सिव में आया तो वो हिम सेल्फ बन गया। देखिए सेल्फ लाजमी साथ आएगा, क्योंकि सेल्फ आएगा तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ना। तो हिम सेल्फ लड़के के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए, इट सेल्फ अगेन जो हम चीज़ों के लिए लगाते हैं, आवर सेल्व्स हमारे लिए जब ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। योर सेल्व्स आपके लिए, देम सेल्व्स उनके लिए। आई होप कि अब ये क्लियर हो रहा है। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, मे बी आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से लंबी लगे, लेकिन जब तक ये बच्चे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, देखें आपको इन्होंने इस दफ़ा 9th में बहुत ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन ऐड किया है। आप इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि अब हम इतना ज़्यादा दे रही है, बस इतना फोकस करना है कि आपने इसको समझना है। इंशाल्लाह आपकी ग्रामर बहुत अच्छी फिर हो जाएगी। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउन हैं जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमने किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना होता है। आप साथ साथ अपनी बुक पे जो जो मैं आपको बता रही हूँ आप लिखते जाएं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इसको नज़दीक की चीज़ों के लिए भी पॉइंट आउट कर सकते हैं और दूर के लिए। देखें, दिस, दीज, ये हम नज़दीक की चीज़ के लिए करेंगे। जब अगर एक चीज़ है तो दिस लगा देंगे, ज़्यादा है तो दीज लगा देंगे, और अगर दूर है तो दैट और दूज यानी कि ज़्यादा के लिए। दूज और जो एक है उसके लिए हम लगा देंगे दैट। अब ये देखें, दैट और दूज यानी कि दूर के लिए हो गया, और दिस और जो है ये हमारा नज़दीक के लिए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होंगे जो कि हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाइक हु, कौन, ठीक है। होम, किसको या जिसको। हुज, किसका, ठीक है। अब ये मिल्कियत के लिए देखें आ रहा है। विच, जो, वट, क्या। अब आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी एक तरह से मिल्कियत वाले ही होते हैं। देखें, रिलेट करना, किसी चीज़ का रिलेट कैसे करता है, जब उसका उसके साथ ताल्लुक़ होता है। अब उसके लिए क्या आएगा, हु, होम, हुज, विच, दैट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में इसको समझते हैं। देखें, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे जो शी आया है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन आया है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, मिल्कियत ज़ाहिर हो रही है, पोजेसिव आया है। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, अपना होमवर्क खुद ही करो। अब यहाँ पे योर सेल्फ क्या आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया।
ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं वर्ब को। वर्ब सिंपल क्या होता है, कोई भी काम हम जो भी करते हैं वो हमारा है वर्ब। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसका जो लास्ट पे एक वर्ड आता है नून अलिफ ना, वर्ब की ये निशानी याद रखनी है, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, काम करना, आना जाना, लिखना, पढ़ना, मारना, बट एवर जो भी देखें आप नोट करें काम है, उनके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है। तो जब भी नून अलिफ ना आए ये समझ लें कि वर्ब है। ये तो हो गया काम। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये या तो कोई काम बताता है कि हो रहा है, या कोई भी एक हालत के बारे में बताता है। सिंपल क्या है, ये काम के बारे में बताता है। अब हमारे पास ये है वर्ब किस तरह की होती है, एक होती है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब क्या है, जैसे रन, जंप, राइट, सिंग। मसलन ये तो एक मेन एक्शन है ना कि कोई काम हो रहा है कि दौड़ना, जंप लगाना, लिखना, गाना गाना। अब देखिए नून अलिफ ना एंड पे आ रहा है। अब आता है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब जो है ना वो आपके ये होते हैं एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, विल, शैल। ये आपके होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं ना, ये वो वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी या उसकी जो भी उस वक्त सिचुएशन है उससे जोड़ देते हैं। लाइक ये कोई एक्शन नहीं दिखाते, जैसे देखें ये रन, जंप, ये तो कोई काम बता रहे हैं ना। ये जो है ये काम नहीं बताएंगे, जो क्वालिटी हम उसकी बताएंगे उसके साथ सिर्फ उसको क्या करते हैं, उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। जैसे कि देखें सब्जेक्ट के बारे में हमें ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं। जैसे लाइक मैं सेंटेंस बोलती हूँ ही इज़ स्मार्ट। अब यहाँ पे जो इज़ है सिर्फ ये बता रहा है कि वो स्मार्ट है। समझ आई अब आपको कि लिंकिंग, लिंक से क्या समझ आ रहा है, लिंक मतलब जोड़ना। लिंक होता है ना जोड़ना चीज़ का, लिंक लिंक है उसका उसके साथ मतलब जोड़ना। तो ये वो वाले हैं वर्ब्स हैं जो कि वर्ब की हम जो भी पर्सन की क्वालिटी बताएंगे उसके साथ सिर्फ उसको ये क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अब आता है हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए हेल्पिंग से समझ आ रहा है कि ये जो है मदद करते हैं। ये जो हमारा मेन वर्ब है ना ये वाला, इसकी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे ये वो वर्ब्स हैं जो देखिए मेन वर्ब की मदद करते हैं, जिससे हमें जो भी टेंस होता है, टाइम क्या है या उसका मूड क्या है, हमें वो पता चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखें शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे इज़ जो है, इज़ तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इज़ कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे इज़ ने गोइंग की मदद की है ताकि हमें ये पता चल सके कि टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर आते हैं। एक्शन वर्ब वो होगा जो हमें मेन काम के बारे में बता देगा। लिंकिंग वर्ब वो होगा जो कि सब्जेक्ट की जो भी क्वालिटी है ना उसके साथ उसको जोड़ देगा। हेल्पिंग वर्ब वो होगा जो मेन वर्ब की मदद करेगा और जिससे हमें ये पता चलेगा कि जुमला जो है उसका टेंस क्या बन रहा है, टाइम क्या बन रहा है, मूड क्या बन रहा है। कैसे, मिसाल के तौर पे अब आप इनको ज़रा गौर करें। देखें हैव, हैज़, हैड, डू, डज, जब ये लगेंगे तो जुमला या तो पास्ट बनेगा, प्रेजेंट बनेगा, या फिर जो है वो कॉन्टीन्यूस में जा रहा है। ये सारे जब साथ लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जुमला चेंज होगा। तो ये इस तरह से करते। तो हेल्पिंग वर्ब की समझ आ गई कि ये टेंस को चेंज, आप लिख लें कहीं पे कि देखें ये जो है हमें टेंस के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, मूड के बारे में बताते हैं। अब जब मैंने जो आप एग्जाम्पल दी शी इज़ गोइंग टू स्कूल, देखें इज़ तो हमने लिंकिंग में भी लगाया था। लिंकिंग में वो क्या बता रहा था, ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है। अब यहाँ क्या रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल या शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो होता है, अगर आपने मेरी टेंसेज वाली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें भी आपको ट्रिक्स बताई थी कि आप हैव, हैज़ को कैसे याद रख सकते हैं, हैड को कैसे, वो खैर एक और बात थी। और मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को लगा के बनता है। ठीक है, जैसे अब देखिए गो था, अब गो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ हमने उसके जो है वो आईएनजी लगा दिया, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इसके साथ हमेशा अब हम जो है वो इज़ एम आर ही लगाते हैं। तो अब इसके साथ जब हमने इज़ लगाया तो इज़ ने यहाँ पे इसकी मदद की। अगर इज़ यहाँ पे ना होता तो गोइंग नहीं समझ आना था, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की इसने मदद की है तो ये इज़ लगाया, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी मज़ीद इसको समझते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है वो दौड़ती है। अब रन्स यहाँ पे आ गया वर्ब, मेन वर्ब आ गया। ही इज़ आ टैलेंटेड टीचर, वो एक टैलेंटेड टीचर है। अब देखिए ही इज़ वो है, वो क्या है, वो टैलेंटेड टीचर है, ये उसकी खसूसियत थी, क्वालिटी थी।
इज़ ने जो है उसको उसके साथ जोड़ दिया, तो लिंक किया उसके साथ। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, होमवर्क ख़त्म कर लिया है। अब आप गौर करें, यहाँ पे टेंस क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ना कि दे हैव, उन्होंने ख़त्म कर लिया, काम कर लिया, मतलब काम वो कर चुके हैं। तो ये टेंस हमें यहाँ पे समझ आया कि काम जो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिव की जानिब। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी चीज़ की खूबी या खामी होती है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, ये वो वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो है जो या तो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब ये जो यहाँ पे वर्ड आया है मॉडिफाई करता है, मसलन कि उसके बारे में हमें और जो है वो ज़्यादा बताता है। अच्छा, अब इसकी पहले क्या आ गई है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव से आपने ये याद रखना है, बेशक अपनी जो है वो कहीं भी इसको नोट डाउन आप कर लें। क्वालिटेटिव से समझ लें क्वालिटी, किसी चीज़ की खासियत, अब वो अच्छी है बुरी है जो भी है। अब हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफ़िकल्ट, इस तरह के जो आपको आएंगे आप समझ लीजिएगा किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी बता रहे होंगे, चाहे वो अच्छी में जा रही चाहे वो बुरी में जा रही, वो आएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में। क्वांटिटेटिव से समझ लें क्वांटिटी, किसी चीज़ की मिकदार, वो आएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। देखें, सम थोड़ा, मैनी ज़्यादा, फ्यू बहुत थोड़ा सा, सेवरल बहुत ज़्यादा। जब चीज़ की क्वालिटी बताई जाएगी अच्छी है या बुरी है तो वो आएगा क्वालिटेटिव में, खसूसियत में। जब मिकदार बताई जाएगी थोड़ी है ज़्यादा है तो वो आएगा क्वांटिटेटिव में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये हमारे जो हमने किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना है तो वो हमारे ये वाले आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप बेशक अपना लिख भी लें क्वालिटेटिव का कि ये हमें चीज़ों के जो हैं वो कलर, साइज़, शेप या उसके टेस्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसकी कोई भी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वो हमारा आ जाएगा क्वालिटेटिव। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव, देखें पोजेसिव अगेन मिलकियत ज़ाहिर करते हैं, जैसे देखें माई मेरा, योर्स आपका, हिज उसका, हर उसका, इट इज़ इट्स उसका, आवर हमारा। जब किसी चीज़ की हमने मिल्कियत भी बतानी ना, अगर किसी से उसकी, देखिए ये भी खूबी है कि उसकी चीज़ जो है ये उसकी मिल्कियत में है, तो वो भी हमारा आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव में। अब सेंटेंस को हम देख लेते हैं। शी वोर अ ब्लू ड्रेस। अब आपने मुझे बताना है इसमें क्या जो है कौन सी वाली क्वालिटी लगी है। एग्जैक्टली यहाँ पे लगी है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें अगर जो है वो कलर, साइज, शेप, टेस्ट होगा तो हमारा आएगा क्वालिटेटिव में। दे हैव मैनी फ्रेंड्स। अब आप इसमें मुझे बताएं इसमें क्या लगेगा, इसमें एग्जैक्टली इसमें लगेगा मैनी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी उसकी बताई गई या क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी बताई गई है, मैनी मतलब बहुत सारे। दिस केक इज़ डिलीशियस, ये केक बहुत मज़ेदार है, तो इसमें लगी है क्वांटिटेटिव या क्वालिटी, इसमें लगी है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी वाली डिलीशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की वो यहाँ पे यूज़ हुई है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये वो लफ्ज़ है दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो है जो कि हमें मज़ीद वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। एडवर्ब यूजुअली एक्सप्लेन, यानी कि वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एडवर्ब होता है ये बताता है हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, हमें ये इनके बारे में ज़्यादा बताता है। ठीक है, अब वर्ब को मॉडिफाई करना तो ये हो गया ना कि वो वर्ब के बारे में मज़ीद तफसील से बताता है। तो ये जो व्हाट टू एक्सटेंड टू है इसका मतलब है कितनी देर तक, ठीक है, या किस कदर, ये हमें यहाँ पे बताता है। अब देखें हाउ कैसे काम हुआ, क्विकली या तो बहुत जल्दी से, स्लोली बहुत जो है वो स्लो, हैप्पीली बहुत खुशी से, व्हेन कब हुआ काम, अभी, देन, सून जल्दी, यस्टरडे कल, जो काम के बारे में बता रहा है कि कब कैसे हुआ। अब यह कहाँ पूछा जाएगा कि कहाँ काम हुआ था, हियर यहाँ पे, देयर वहाँ पे, एवरीवेयर हर जगह। टू व्हाट एक्सटेंट, या काम का क्या पूछे जा रहे हैं कि कितनी देर तक, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, अभी या टू, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको सेंटेंसेस से समझते हैं। शी रिसाइट्स ब्यूटीफुली, वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो पढ़ती है, तिलावत करती है, रिसाइट्स। तो कैसे करती है, ब्यूटीफुली करती है। तो हमने कैसे वाला क्या पढ़ा था, हाउ में, तो ये आ गई हमारी हाउ वाली एडजेक्टिव। वी विल लीव सून, हम जल्दी चले जाएंगे। अब आप ज़रा यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आया वी विल लीव सून, हम कब चले जाएंगे, हम सून, जल्दी चले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी वाली आएगी, व्हेन, कब। ठीक है, नेक्स्ट है ही रैन वेरी क्विकली, वो बहुत तेज़ी से भागा। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आ गया वेरी, तो हमने क्या पढ़ा था, कितनी देर तक या किस कदर, तो ये आएगा टू व्हाट एक्सटेंट। अब नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन।
अ preposition इज़ अ वर्ड, ये ऐसा लफ्ज़ होता है दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। preposition वो लफ्ज़ होता है कि जो हमें ताल्लुक़ बताता है नाउन का, प्रोनाउन का या दूसरे जो भी वर्ड्स होते हैं उनका सेंटेंस के अंदर। अब एक एग्जांपल है इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, ये इस तरह की इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं सेंटेंसेस के साथ। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। अब इसमें जो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है अंडर। अब आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुआ है अंडर। अब यहाँ पे जो ये प्लेस बता रहे हैं, ये प्लेस बताने के लिए यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुआ है प्लेस वाला, तो बेशक यहाँ पे आप अपने नोट डाउन कर लें, जगह बताता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉक थ्रू द पार्क। यहाँ पे प्रपोजिशन थ्रू यूज़ हुआ है और इसकी क्या टाइप है, ये किस तरह का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे बता रहे हैं मूवमेंट बता रहा है या प्लेस बता रहा है ये भी कि वो कहाँ से गुजरी, वो पार्क में से गुजरी, पार्क के अंदर से गुजरी, तो ये मूवमेंट बता रहा है। ही सेट अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, ताल्लुक़ बता रहा है ग्रुप के साथ कि वो कहाँ बैठा है, वो ग्रुप के साथ बैठा है। तो बेसिकली जो प्रपोजिशन होते हैं ये हमें ताल्लुक़ ही बताते हैं, तो ये प्लेस, मूवमेंट और ये आ गया रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। डेफिनेशन इसकी, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स। कंजंक्शन वो होते हैं जो अल्फाज को किसके साथ जोड़ते हैं, फ्रेजेस के, क्लॉजेस के साथ। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम फ्रेजेस क्या हैं और क्लॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लॉज है ना, इसको अपने बेशक बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज वो होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, जिसमें वर्ब भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ही केम, वो आया, ही हो गया सब्जेक्ट और केम हो गया वर्ब। ही केम, वो आया, मुकम्मल सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा क्लॉज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्लॉज जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वो होता है जो कंप्लीट सेंटेंस हो, पूरी उसकी समझ आए, लेकिन जो डिपेंडेंट होता है वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता और उसकी समझ भी नहीं आती। मिसाल मैं आपको देती हूँ, देखें मैंने बोला ही केम, मुकम्मल है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें देखें सब्जेक्ट था, वर्ब था, आपको समझ आ गई, वो आया। अब मैं बोलती हूँ व्हेन ही केम, जब वो आया। अब देखें सब्जेक्ट तो इसमें भी है, वर्ब तो इसमें भी है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसको मज़ीद वर्ड्स की ज़रूरत है अपना जुमला कंप्लीट करने के लिए। जब वो आया तो उसने क्या किया कि हमें नहीं पता, तो ये ऑल्दो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो क्लोज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो, और ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वो होगा कि जिसकी हमें समझ आएगी, और डिपेंडेंट वो होगा जिसकी हमें समझ नहीं आएगी, उसको मज़ीद जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजेस, कि फ्रेजेस क्या है। तो फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज वो होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। मिसाल के तौर पे रनिंग फास्ट, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखें यहाँ पे तो सब्जेक्ट भी नहीं यूज़ हो रहा और यहाँ पे जो है वर्ब भी इस सेंटेंस में यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती है। अच्छा, ये तो उन्होंने बता दिया, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो आपने समझ लेना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अब नाउ जस्ट फोकस, समझें ज़रा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं दे ज्वाइन टू इक्वल पार्ट्स। जो दो जुमले होंगे ना, मिसाल के तौर पे एक जैसे दो जुमले होंगे, अभी सिर्फ यहाँ से समझ लें, लाइक ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन दो कंप्लीट हो, एक जैसे हो, दोनों में बराबरी हो, अगर इस तरह के जुमले होंगे तो वो हमारा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ अभी याद रखनी है, अभी दो चीज़ें याद रखें, जस्ट फोकस करें और अपनी पेंसिल्स और बुक्स अपने हाथों में रखें। पहली बात तो ये आपने ये जो है ना याद रखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वर्ड रखें याद अपने माइंड में, को एजुकेशन। को एजुकेशन जब होती है वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं, वहाँ पे लड़के भी होते हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अभी हम बराबरी की बात करते हैं कि दोनों वहाँ पे इक्वल होते हैं। सेम इसी तरह से को आपने याद रखना है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने माइंड में अभी इमेजिन करना शुरू करें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, को से मुराद मसलन आ गया को एजुकेशन, लड़के लड़कियां पढ़ती हैं, दोनों बराबर हैं, ओके, इसका मतलब है जैसे वहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों बराबर पढ़ती हैं, तो सेम इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा किसको कनेक्ट करेगा, दो बराबर के सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। अब जब कनेक्ट करना है, दरमियान में एक वर्ड तो आना है ना,
क्योंकि इसने इसको कनेक्ट करना, दरम्यान में वर्ड आएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए तीनों के डिफरेंट लिस्ट हैं, आपको कैसे याद रहेगा कि इसमें कौन सी लिस्ट आनी है। अब नाउ जस्ट फोकस, अब समझ लें बात को। यहाँ पे वर्ड अब आप लिखेंगे फैन बॉयज़, ठीक है। अब ये फैन बॉयज़ का क्या मतलब है, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ FAN फैन BOYS फैन बॉयज़, ठीक है। अब ये फैन बॉयज़ से क्या मुराद, इसको अपने पहले नोटबुक पे लिखें। ये है आपकी ट्रिक याद करने की। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, बॉयज़ से को एजुकेशन में बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ भी होते हैं, तो ये रख लें कि को ऑर्डिनेटिंग वो होगी जिससे को एजुकेशन है, और इसमें कौन से वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, फैन बॉयज़। अब ये कैसे फैन बॉयज़, अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। देखें, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। वेरी गुड, हमें समझ आ गया कि हमने जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज़ करनी है। जब दो जुमले एक जैसे होंगे, हम उनके दरमियान में जो है ये वर्ड्स लगाएंगे। और ये वर्ड्स कैसे याद रखने, हमने फ़ैन बॉयज़ वाला वर्ड याद रखना है, पूरा फ़ैन बॉयज़, और फिर इंशाल्लाह आपको याद रह जाएंगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को साथ साथ देखते हैं। ये देखें, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा एक सेंटेंस है। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। देखें दोनों एक जैसे जुमले हैं ना, मुकम्मल समझ आ रही है सारा है, तो इसके दरमियान में ये लग गया बट, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट मूव करें, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले सब को कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक लें। अपने थोड़ा सबमरीन जो होती है, पानी के नीचे होती है, नीचे होना। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने माइंड में लेके, नीचे होना मतलब किसी के मातहत होना। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है हमारी, ये क्या करेगी, ये ज्वाइन करेगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को विद द डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये एक पूरा जुमला होगा और इसमें और एक क्या होगा, इनकम्प्लीट जुमला होगा। तो ये पूरे जुमले को जो दूसरा छोटा अधूरा जुमला होगा उसको अपने साथ जोड़ेगी, जो इसके मातहत होगा उसको अपने साथ कंप्लीट करेगी। तो सब ऑर्डिनेटिंग से याद रखें, सबरीन जो कि पानी के जैसे नीचे होती है, तो जो पानी के नीचे होती है, नीचे से मुराद किसी के मातहत होना। तो मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारी वो है जो कि एक पूरे जुमले को और एक अधूरे छोटे जुमले को अपने साथ जोड़ती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, अब इसके साथ अब कहीं लिख लें, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये क्या बताती है, टाइम, रीज़न, कंडीशन और कॉन्ट्रास्ट, इसको हमें ये बताती है। हमें कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि हाउ टू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरह से दो चीज़ें एक दूसरे से जो क्या हैं, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। अब ये हो गया हमारी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ़। जब आपको लगेगा कि जुमला जो है वो ये बता रहा है, रीज़न बता रहा है किसी चीज़ की, टाइम बता रहा है, हमें कंडीशन बता रहा है, या ये बता रहा है कैसे दो चीज़ें आपस में मुख्तलिफ हैं, फ़ौरन से आपने समझ लेना है कि हम यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, अब कोरिलेटिव को कैसे याद रखना है, सबसे पहले इसकी ट्रिक आप अपने माइंड में ये वाली बिठा लें। देखें, रिलेटिव मतलब रिलेट करना, ताल्लुक़ होना किसी के साथ। तो ताल्लुक़ कैसे होता है, मिसाल के तौर पे अब हस्बैंड एंड वाइफ ले लें, दो पेयर हैं, ठीक है, ऐसे एक समझ लें आपके पेयर हैं। तो यहाँ से आप समझ लें कि जब पेयर होगा, रिलेट कर रहा है, ताल्लुक़ आ रहा है, पेयर आ रहा है, इसका मतलब है हमने तब ये वाले यूज़ करने, और वो हमारा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इसमें देखेंगे दो एक साथ आते हैं, ये जोड़ा होता है, ठीक है, वर्क करते हैं, पेयर में करते हैं, और ये भी दो इक्वल पार्ट्स को ही मिलाते हैं। और अमूमन इसमें हमें ये बतानी होती है, जैसे चॉइस अगर हमें आ जाए तो हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखें, आइदर और नाइदर, या तो हाँ या तो ना, तो ये एक साथ आएगा। नोर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जब हमें चॉइस बतानी हो किसी चीज़ में, हम तब इसका यूज़ करेंगे। और ट्रिक मैंने आपको बता दी, रिलेटिव से याद रखें, यानी कि रिलेट करना, पेयर आता है और ये दोनों पेयर में ही आते हैं। अब हम इनको सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, पहला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, अब दूसरा हम देखते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अब वो क्या बता रहा है कि हालांकि वो कह रहा है कि बारिश हो रही थी, मगर हम फिर भी जो है वो वॉक के लिए गए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो यूज़ हुआ है। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, जब हमने ये बताना होता है कि दो चीज़ें किस तरह से मुख्तलिफ हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर रेन होती है तो लोग घरों में रहते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि बारिश हो रही थी मगर फिर भी वो वॉक के लिए चले गए। ये बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल कंट्रास्ट उन्होंने बताया, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आ गया ऑल्दो, ठीक है। नेक्स्ट है, आई विल ईट आइदर अ मैंगो नॉर एन एप्पल।
और एन एप्पल, या तो मैं मैंगो खाऊंगी या फिर मैं एप्पल। तो देखें चॉइस आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा को रिलेटिव वाला आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरजेक्शन की जानिब। इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, ये वो वर्ड और फ्रेज़ या जुमला होता है। अब फ्रेज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज़ ट्रिक मैं आपको यहाँ पे एक और बता देती हूँ। अगर आप कभी कंफ्यूज हो ना फ्रेज़ में और क्लॉज में, जैसे फ्रेज़ तो मैंने बताया इनकम्प्लीट होता है, क्लॉज कंप्लीट होता है, तो सी से याद रखें, सी से कंप्लीट मतलब क्लॉज आएगा जिसमें वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, और फ्रेज़ फिर जो होगा इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरजेक्शन जो है वो ऐसा वर्ड या फ्रेज़ है दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में और सरप्राइज़ के बारे में हमें बताता है। सून आफ्टर द इंटरजेक्शन द सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जैसे हम ये इंटरजेक्शन, ये वाले अल्फाज जो हैं लगाते हैं, तो हमारा जुमला जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब देखें वर्ड वैसे वाओ, जब हमने बताना बहुत हम एक्सप्रेस करते हैं चीज़ को, वाओ, ओह, ये करते हैं, आउच, हुर्रे, आह, हाय। तो इस तरह के वर्ड जो है हम इमोशन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वाओ। आउच, दैट हर्ट्स मी, इसने मुझे हर्ट किया। वी हैव लॉस्ट द मैच। तो इस तरह से जो है ये वाले वर्ड्स हैं। अब बातें असल काम। अब आपने यहाँ से जो है वो पहले अपने, मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे साथ साथ सोच के समझ के फिर आप मुझे बताएं, ठीक है। चीटिंग नहीं यहाँ से करनी है, मैंने यहाँ पे लिख ली है, लेकिन आपने फ़ौरन से उसे बुक पे नोट डाउन नहीं करना है, पहले समझना है, फिर बाद में आपने खुद नोट डाउन करना है। इसको नोट डाउन करके फिर अपना आपने जो है वो चेक करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि बच्चे इतना सारा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आपको समझ नहीं आए। तो अभी मैं आपको समझाऊँगी, आपने एक दफ़ा सारा दोबारा देख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, या बल्कि आप ये करें कि अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज करें, आप पहले ख़ुद से जो है ना बताएं नाउन, वर्ब, कंजंक्शन इन सेंटेंसेस में कौन कौन सी। करने के बाद जब मैं आपको बताऊं साथ साथ अपना चेक करें, देखें आपको क्या समझ आई है। जहाँ से आपको लग रहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं, दोबारा वीडियो को फिर जो है पीछे करें, वहाँ से समझें कि इतना पार्ट ऑफ स्पीच अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें ये कहा गया कि हमने इसमें से सारा कुछ निकालना है, तो हम सबसे पहला वर्ड देखते हैं वाओ। हमने पढ़ा कि इंटरजेक्शन जो है इमोशन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा इसमें आ गया इंटरजेक्शन। द जो है वैसे आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल का हमसे उन्होंने कहा नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लिटल मतलब छोटा, यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो ये तो हमने पढ़ा है कि जो भी किसी चीज़ की खूबी होती है वो जाती है एडजेक्टिव में, तो ये आ गया एडजेक्टिव। उसके बाद में आ गया कैट, कैट मतलब बिल्ली, यानी कि ये आ गया नाउन। उसके बाद में आ गया रैन, यानी कि भागना, ये आ गया वर्ब। वर्ब हमने पढ़ा था काम करना। क्विकली मतलब काम कैसे हुआ, क्विकली हुआ, तो एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, तो ये आ गया क्विकली। अंडर ये आया है प्रेपोजिशन, ठीक है, जगह, तो प्रेपोजिशन यहाँ आ गया। द नहीं आएगा, आगे आ गया टेबल। टेबल क्या है, नाउन है, नाउन आ गया। मैं अब तेज़ी से बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमने क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया, मैं इसको जल्दी जल्दी बोलती जाऊँगी, ठीक है। अब आ गया इट, इट आ गया प्रोनाउन। इसने जो है किसको रिप्लेस किया, द लिटिल कैट रन क्विकली, कैट की जगह पे अब इट आया। देखें कैट नाउन था, उसने उसको रिप्लेस करके इट ले लिया, तो ये आ गया प्रोनाउन। वॉज स्केयर्ड, अब वॉज जो है वो भी वर्ब है और स्केयर्ड भी क्या है, ये भी वर्ब है। और इसके बाद में जो है यहाँ पे बिकॉज हमारा ये था कंजंक्शन, ठीक है, इसने दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब नेक्स्ट है हाय, ये आ गया इंटरजेक्शन। आगे माई मेरा हमने पढ़ा था, ये एडजेक्टिव में, ये पोजेसिव वाली कैटेगरी थी। कौन सी कैटेगरी थी ज़रा रिकॉल करके बताएं कमेंट सेक्शन में मुझे। ये माई लगेगा। ब्रदर यहाँ पे लगेगा नाउन। सिंग्स गाती है, अगेन ये वर्ब है। ब्यूटीफुली काम कैसे हुआ, एडवर्ब खूबसूरती से हुआ, वर्ब के बारे में मज़ीद बताया, ये वर्ब आ गया। इन आ गया हमारा प्रेपोजिशन में, यानी कि प्लेस बता रहा है ना कि कहाँ पे, तो प्रेपोजिशन आ गया। रूम आ गया, कहाँ पे, रूम है हमारा, ये नाउन है, ये नाउन में आ गया। उसके बाद में है एंड, एंड हमारा कंजंक्शन था। एवरीवन, एवरीवन प्रोनाउन, रिप्लेस कर दिया अगेन नाउन को। लव्स जो है वो हमारा वर्ब है और हिम हमारा क्या है, ये है प्रोनाउन, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया ही से हिम, हीज़। अब ये हिम किस कैटेगरी में गया है, ये भी ज़रा रिकॉल करें कि पर्सनल प्रोनाउन तो ही था, तो हिम कैसे बना। ओह, इंटरजेक्शन आ गया, ठीक है, सारा नाउन है, नाम आ गया। एट वर्ब है, उसके बाद में हर एडजेक्टिव है। लंच ये भी नाउन है। हैप्पीली काम कैसे हुआ, एडवर्ब है, हैप्पीली। उसके बाद में एट प्लेस बता रहा है, प्रेपोजिशन। पार्क जगह, नाउन, एक जगह का नाम है, नाउन आ गया। बट ये हमारा कंजंक्शन है। शी ये प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद में फॉरगॉट ये भी हमारा वर्ब है। हर ये भी हमारा एडजेक्टिव था और बैग ये हमारा क्या था, ये भी नाउन है। नेक्स्ट है वाओ,
वाओ अगेन इंटरजेक्शन है हमारा, ठीक है। उसके बाद में है बिग, बिग बड़ा एडजेक्टिव, खूबी बयान हुई है। डॉग ये नाउन है। उसके बाद जंप्ड ये वर्ब है, जंप लगाना। हाई ऊपर एडवर्ब है ये। ओवर प्रेपोजिशन जगह बताई कहाँ पे, फेंस दीवार को कहते हैं, फेंस आ गया नाउन। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, दो को आपस में इसने जोड़ा है, एंड आ गया। स्केयर्ड खौफजदा होना वर्ब अगेन। और किड्स बच्चे, तो ये भी हमारा आ गया नाउन, और इसमें प्रोनाउन हमारा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हाई। अब ये है जो है हे इंटरजेक्शन इसकी हे होगी, हे इंटरजेक्शन है। माई अगेन मेरा, ये एडजेक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। फ्रेंड दोस्त नाउन हो गया। राइट्स लिखना वर्ब है। स्टोरीज़, स्टोरीज़ इसमें क्या बनेगा, स्टोरीज़ में नाउन बनेगा, ठीक है। नीटली काम कैसे हुआ, नीट हुआ है, तो ये एडवर्ब वर्ब को मज़ीद इसने बताया तो नीटली आ गया। ऑन हर यहाँ पे जगह बताई गई है, प्रेपोजिशन। अब हर यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव। डेस्क जो है ये नाउन आ गया। उसके बाद में देखिए टीचर, ये टीचर जो है एक हमने पढ़ा नाउन था। ओह नो इंटरजेक्शन यूज़ हो गया। उसके बाद में है स्मॉल यानी कि छोटा, ये एडजेक्टिव आ जाएगा। बर्ड परिंदा नाउन आ गया। फ्लू उड़ना वर्ब है, ये वर्ब में आ जाएगा। क्विकली कैसे उड़ा, क्विकली उड़ा एडवर्ब में आ गया। इनटू प्रेपोजिशन जगह बता दी उसने हमें। ट्री देखें मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये पहले आपको डिटेल में वहाँ पीछे सारा बता चुकी हूँ इसलिए, ठीक है। नाउन में हमारा ट्री आ जाएगा। एंड कंजंक्शन यूज़ हुआ है, और डिसअपियर्ड होना ये भी वर्ब है। अब नेक्स्ट है वाओ, अगेन ये इंटरजेक्शन आया, ठीक है। अब इसमें अली, अली हमारा नाउन था। प्लेड खेलना ये वर्ब बताया गया है। उसके बाद में गिटार चीज़ का नाम आया तो नाउन में आ जाएगा। ब्यूटीफुली खूबसूरती के साथ एडवर्ब, क्योंकि चीज़ को बता रहा है कैसे हुआ है काम, खूबसूरती से हुआ है। एट द प्रेपोजिशन जगह बताई है तो प्रेपोजिशन आ गया। पार्टी एक नाम है चीज़ का नाउन। बट कंजंक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद में फोगॉट भूल जाना, अब देखें ना एंड पे ये वर्ब है। लास्ट आखिरी एडजेक्टिव है। और सॉन्ग नाम है किसी चीज़ का तो ये आ गया सॉन्ग। तो आई थिंक अच्छा ये कभी रहता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है अगेन है, ये इंटरजेक्शन आ गया। क्यूट ये एडजेक्टिव को भी बयान हुई है। बेबी नाउन बच्चा आ गया। लाफ्ड हंसना वर्ब। लाउडली ऊंची एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, इन द ये प्रेपोजिशन जगह हो गया। रूम कमरा ये नाउन हो गया। एंड देखिए कंजंक्शन है। एवरीवन हर कोई ये प्रोनाउन है हमारा। और क्लैप्ड आ गया हमारा वर्ब। अच्छा मैंने बाय मिस्टेक आपको ये वाला एक्सप्लेन सारा कर दिया है। आपने इसके 8 सेंटेंसेस बनाने थे जिसमें आपने हर एक की कोई ना कोई क्वालिटी बतानी थी। मसलन हर एक में नाउन वर्ब बताना था, तो मैंने बाय मिस्टेक वो बता दी है। ये वाला मेरे से स्किप हो गया था, इसी को मैं कह रही थी कि आप इसको नोट डाउन करें। चलें अब मैं दोबारा आपको ये वाले बता देती हूँ, ठीक है। ये वाले आपको मैंने बता दिए कि आपने हर सेंटेंस में वो मैंने नाउन वर्ब एडजेक्टिव वो सारा आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया बना के। अब हम इसको देखते हैं। इसमें हमने सिंपल नाउन वर्ब और कंजंक्शन ही फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब यहाँ पे देखें गौर करें, नाउन क्या आ गया, फॉक्स इसमें नाउन है, इसमें डॉग नाउन है। अब इसमें वर्ब के काम करना, वो काम क्या करी, वो जंप लगा रही है। अच्छा कंजंक्शन क्या होता है, जो दो का मिलाता है, तो कंजंक्शन यहाँ पे हमें कोई भी कुछ नहीं मिला। आफ्टर द स्टॉर्म, अच्छा जी स्टॉर्म अब देखें ये भी नाउन हो गया। स्काई इसमें ये भी नाउन आ गया। अब इसमें वर्ब क्या आ रहा है, वर्ब इसमें वॉज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में कंजंक्शन इसमें क्या आ रहा है, कंजंक्शन इसमें आ रहा है एंड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो है नाउन हमारा इसमें क्या आएगा, नाउन इसमें आएगा होमवर्क डिनर। वर्ब इसमें आएगा फिनिश्ड। अब इसमें कंजंक्शन नहीं है। अगर आप बिफोर कहें कि हमने वो फैन बॉय में बी किया था बिफोर, तो नहीं, ये वो नहीं यहाँ पे, बल्कि अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें। अगर हमारे पास नाउन से जो है अगर लिख लें, इफ़ बिफोर इज़ फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन फ्रेज़, अगर कोई नाउन फ्रेज़ आ रही है उससे पहले हमें बिफोर मिल रहा है तो वो फिर क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। एंड इफ़ बिफोर इज़ फॉलोड बाय अ क्लोज विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब, अगर आपको यानी कि ये जो एंड वाला जुमला होगा इसमें वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब उससे पहले बिफोर आ रहा है तो फिर वो होगा कंजंक्शन। और अगर आपको सिंपल सिर्फ नाउन या नाउन की फ्रेज़ कोई मिल रही है उससे पहले बिफोर आएगा तो वो होगा प्रेपोजिशन। अच्छा जी, दैट वाज एन इनक्रेडिबल मैच। अब इसमें आप देखें नाउन इसमें आ गया मैच। अब इसमें वर्ब हमारे पास आ गया है वॉज। अब इसमें कंजंक्शन हमारे पास कोई भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है, इसमें अब आप ज़रा गौर करें कि इसमें जो नाउन हमें कुछ इट और ये दिए गए हैं, इट तो प्रोनाउन हमारा बन रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे अब सिर्फ वर्ब देखते हैं। वर्ब इसमें वॉज, रेनिंग, डिसाइडेड ये हमारे आ जाएंगे इसमें वर्ब, और कंजंक्शन इसमें हमारा क्या आएगा, ये वाला बिकॉज है, ठीक है जी। अब जल्दी के साथ हम इसको बगैर टाइम वेस्ट के इसको आगे देखते हैं।
चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। अब मैं सिंपल सिर्फ टिक लगाती जाऊंगी क्योंकि हम अब उसको डिटेल में देख चुके हैं। अशफाक अहमद वॉज आ डैश राइटर, तो यहाँ पे आएगा फेमस, एडजेक्टिव हमने लेना है। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार, इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि ये यहाँ पे इसकी जो है एडजेक्टिव इसके साथ रिलेट कर है वो बता रहा है। थर्ड को देख लेते हैं। माई मदर बिकम डैश इफ़ आई गेट होम लेट, इसमें हमारा बी वाला आ जाएगा। देन है इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। हु इज़ डैश फॉर दिस क्याउस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, ठीक है। इस तरह से आपने सिंपल सिर्फ इसमें एडजेक्टिव साथ अटैच करने हैं। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स, हमने देखनी है, मैं इसे बोलती जाऊंगी, आप इसको भी ज़रा लिखते जाएं, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सिंपली सिर्फ अब बोलूँगी, ठीक है। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल, हमने प्रेपोजिशन यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हाइडिंग यानी कि छुपना, तो छुपते हम किसी चीज़ के नीचे हैं, तो कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। शी डैश हर ऑम्ब बिफोर डिनर, अब हमने वर्ब लगाना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसने डिनर से पहले काम यकीनन ख़त्म कर लिया होगा ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, शी फिनिश्ड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शी फिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट है डैश, कौन सी इंटरजेक्शन हमने लगानी है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब मतलब कि इजहार हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब वाओ, WOW वाओ लगेगा। ही इज़ अ वेरी डैश स्टूडेंट, एडजेक्टिव मतलब हमने यहाँ पे खूबी लगानी है, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट वो क्या आएगा, स्मार्ट, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। अब हमने प्रोनाउन लगाना है, वेंट टू द स्टोर। अब देखें शी लगा लें या ही लगा लें, कोई भी एक हमें उन्होंने बताया नहीं तो हम शी या ही कोई भी एक लगा लेंगे। शी वेंट टू द स्टोर, ही वेंट टू द स्टोर, तो हम कोई भी एक ये जो है वो प्रोनाउन लगा लेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जल्दी से इसको देखते हैं, ओरल कम्युनिकेशन है। अच्छा यहाँ पे इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है, आपको पूरे इसका मकसद ये है, उन्होंने ये कहा है कि आपने जो है वो क्लास में एक ग्रुप में बैठना है, कोई भी एक टेक्स्ट लेनी है, उसको रीड करना है, फिर ये बताना है कि उसका मेन आइडिया क्या है, और स्पॉटिंग डिटेल्स भी बतानी है कि जो आप आइडिया बता रहे हैं वो क्या किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आपने अपने जो ग्रुप क्लास फेलोज हैं उनको वो बताना है, जो आपने फाइंडिंग्स की होंगी उसमें से आपको ये कहा गया कि पूरी क्लास में आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसी स्टोरी बतानी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत ज़्यादा कंपैशन, डिटर्मिनेशन और डिमॉन्स्ट्रेट दिखाया हो करके, यानी कि आपने सब्र तहम्मुल, हमदर्दी, मोहब्बत का मुजाहरा किया हो, आपने कोई भी ऐसी स्टोरी बतानी है, आपको क्लासिकल एक्टिविटी दी गई है। सेम इस तरह से आपको ये कहा गया है कि आपने आप कोई भी जो पैसेज है क्लास में अगर कोई भी आपकी टीचर पढ़ रही हैं तो आपने उसकी तरफ जो है वो अटेंशन देनी है, वो किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हैं। और इंटोनेशन होता है अल्फाज का उतार चढ़ाव, ठीक है। सुनने के बाद आपने ये सवालात के जवाब देने हैं कि किस किस्म के इमोशंस जो हैं वो आपकी जब टीचर पढ़ रही थी तो उनकी आवाज़ में थे, आपने किस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो है उसको सुना और आपकी मदद हुई कि आप टेक्स्ट को मज़ीद बेहतर बना सकें। फिर आपने पेयर्स में बैठना है, टर्न्स लेनी है ताकि पैसेज जो है उसको आप ऊँची आवाज़ से आपने पढ़ना है, और फिर फीडबैक भी एक दूसरे को देना है कि उसकी इंटोनेशन कैसी थी, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी। क्लास में पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन में आप हिस्सा लें। उसके बाद में राइटिंग स्किल है, आपको कहा गया कि आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। टॉलरेंस एंड रिलीजियस हार्मोनी, यानी कि बुर्दबारी और हम आहंगी मज़हब की। अब उसमें ब्रेनस्टॉर्म, उन्होंने कहा कि सारे आपने पॉसिबल आइडियाज़ ले लेने हैं और पॉइंट जो भी होंगे अपने माइंड में उनको सोचें और फिर आपने उसको सारा जो है वो लिख लेना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है यानी कि आइडियाज़ के बारे में सोचना है। अब उसको कैसे सोचना है ये भी उन्होंने बता दिया है कि आपने क्या करना है कि सारी आइडियाज़ को जो है वो आपके जो भी माइंड में लिस्ट बनी हुई है, अब आपने उसका मेन पैराग्राफ का हेडिंग देनी है और उसकी क्या सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। अब मेन आइडिया क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे दूसरों का एहतराम करना, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन कैसे बनता है, फिर ये सारी सपोर्टिंग डिटेल्स उसमें होगी। ऑर्गेनाइज अपने आइडिया को करना है और फिर आपने क्या करना है उस सारे की पॉइंट्स को लेके एक फाइनल पैराग्राफ आपने बना लेना है। सही है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि राइट एन इन्फॉर्मेटिव ऐसे ऑन द टॉपिक पीस एंड टॉलरेंस। अब ये कहा गया तो ये मैं अब आपको यहाँ पे जल्दी से सिर्फ रीड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। पीस एंड टॉलरेंस आर द टू मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ आ पर्सन और सोसाइटी कैन हैव। यानी कि जो पीस अमन होता है इतने और बुर्दबारी ये बहुत खूबसूरत खूबियाँ हैं जो किसी पर्सन और सोसाइटी में होती हैं। पीस मीन्स लिविंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। पीस का मतलब है बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई के रहना। इन हारमोनी विद अदर्स, मोहब्बत के साथ दूसरों के। टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टिंग। टॉलरेंस का मतलब ये भी है कि कबूल करें और रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, और जितने यानी कि डिफरेंसेस हैं उनको आप कबूल करें। इवन इफ़ वी डू नॉट एग्री विद दैम, हत्ता कि अगर हम उनके साथ एग्री नहीं भी होते। व्हेन वी प्रैक्टिस पीस एंड टॉलरेंस, जब हम अमन और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, वी क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं फॉर आवर सेल्व्स, अपने लिए, एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, पीस बिगन्स विद अ स्माइल, कि जो अमन है वो स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ शुरू होता है। दिस मीन्स इफ़ वी स्टे काम एंड काइंड, इसका मतलब है कि अगर हम काम एंड काइंड रहेंगे, इट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड अस, तो ये हमारे इर्द गिर्द जो है पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेगा, बढ़ाएगा। आवर रिलीजन इस्लाम, जो हमारा मज़हब इस्लाम है, आल्सो टीचेस अस टू स्प्रेड
पीस, वो भी हमें ये सिखाता है कि हम पीस को जो है वो स्प्रेड करें। द होली प्रॉफिट सेड, उन्होंने कहा, द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ नॉट द वन हु कैन रेसल, पहलवान वो नहीं है कि जो एक मजबूत आदमी हो, बट द मैन, लेकिन वो हु कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज़ एंग्री, मगर ये मफहूम बता रही हूँ हदीस का, मगर वो जो कि वो है जो अपने आप को काबू में करे जबकि वो गुस्से में हो। दिस शोज़ दैट कंट्रोलिंग एंगर एंड शोइंग पेशेंस इज़ रियल स्ट्रेंथ, ये बता रहा है कि हमें जो है वो अपने गुस्से को एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, और क्या है, पेशेंस भी जो है वो रियल स्ट्रेंथ है हमारी। टॉलरेंस इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है इन आवर डेली लाइफ में। वी मीट पीपल हु थिंक, ड्रेस एंड स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम अस, हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ सोचते हैं, कपड़े पहनते हैं मुख्तलिफ, बोलते हैं मुख्तलिफ है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, बगैर कि हम आर्ग्यू करें, वी शुड लिसन टू देम पोलाइटली, हमें उन्हें आराम से सुनना चाहिए। एज अ फेमस सेइंग गोज, जैसे कि एक फेमस कहावत है, टॉलरेंस इज़ द ऑयल दैट टेक्स द फ्रिक्शन आउट ऑफ लाइफ, टॉलरेंस वो जो है हमारा ज़िंदगी, एक जो टॉलरेंस तेल है जो कि ज़िंदगी से हमारी फ्रिक्शन को ख़त्म करता है, निकालता है। इफ़ वी लर्न टू टॉलरेट, अगर हम ये सीख लें कि हमें किस तरह से जो है वो टॉलरेट करना है, देयर विल बी लेस हेट एंड मोर लव, तो जो है वो हेट, नफ़रत कम होगी और मोहब्बत ज़्यादा होगी। अब पीसफुल सोसाइटी गिव्स एवरीवन अ चांस टू लिव हैप्पीली, अब जो एक पीसफुल सोसाइटी होती है वो क्या देती है, हर एक को चांस देती है कि वो खुशी के साथ रहें एंड सेफली, और हिफाजत के साथ। स्टूडेंट्स कैन स्टडी विदाउट फियर, तो जो स्टूडेंट्स है बगैर किसी खौफ के पढ़ सकेंगे। वर्कर कैन वर्क विद फोकस, तो जो वर्कर होंगे वो भी अपना फोकस के साथ काम कर सकेंगे। एंड फैमिलीज कैन लिव विद जॉय, जो फैमिलीज होंगी वो भी खुशी के साथ रह सकेंगी। टॉलरेंट पीपल हेल्प बिल्ड दिस पीसफुल इन्वायरमेंट बिकॉज दे डू नॉट स्प्रेड हेट और वायलेंस, तो जो टॉलरेंट वाले लोग होते हैं वो अब इन्वायरमेंट को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, हेट को प्रमोट नहीं करते। इन शॉर्ट, पीस एंड टॉलरेंस आर कीज टू सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, तो मुख्तसर ये कि जो पीस है वो एक अहम किरदार है किसका, वी शुड ऑल ट्राई टू बी मोर पीसफुल एंड मोर टॉलरेंट, हमें चाहिए कि हम मज़ीद जो है पीसफुल रहें और टॉलरेंट रहें इन आवर थॉट्स एंड एक्शंस में। एज वी बिकम काइंडर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स एंड मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आई नो बहुत लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की थी कि हर चीज़ को डिटेल में आपको अच्छे तरीके के साथ बयान कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।